एक शेयर होल्डर ने एक ईमेल भेजी और जांच में सामने आया 15 लाख करोड़ का ऐसा खेल जिसने पूरे शेयर मार्केट को हिला दिया। इतनी बड़ी रकम कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी इसके सामने छोटी लगने लगे। नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। यह कंपनी खुद को दुनिया की बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनियों में गिनती है। सालों तक इसके आंकड़े इन्वेस्टर्स के सामने आते रहे, लेकिन मार्च 2024 में एक शेयर होल्डर को कुछ गड़बड़ दिखाई दी। उसने सेबी को शिकायत भेजी और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने पूरे देश में एक तहलका मचा दिया है, कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 जून 2026 को सेबी ने 100 से ज्यादा पन्नों का एक अंतरिम आदेश जारी किया। आरोप है कि फाइनेंशियल ईयर 21 से 25 के बीच कंपनी ने अपनी इनकम और बिजनेस के डेटा को लगभग 15 लाख करोड़ तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। सेबी के मुताबिक इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है स्विट्जरलैंड की कंपनी वोल्केम्बी। राजेश एक्सपोर्ट्स का कहना था कि उसकी फॉरेन यूनिट्स से भारी बिजनेस हो रहा है, लेकिन जब जांच एजेंसी ने वेलकम्बी के ऑडिटेड रिकॉर्ड्स देखे तो वहां एनुअल इनकम करीब 427 करोड़ से 743 करोड़ के बीच मिली। दूसरी तरफ इस ग्रुप के अकाउंट में इससे कहीं बड़े आंकड़े दिखाए जा रहे थे। यही डिफरेंस जांच का सबसे बड़ा आधार बना। लेकिन सवाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सेबी ने यह भी कहा कि अफ्रीका की गोल्ड माइंस में 1035 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के दावों को साबित करने के लिए एनएफ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसके अलावा 339 करोड़ की राशि को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि ये पैसा प्रमोटर राजेश मेहता के निजी डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट्स तक पहुंचा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधा आप लोगों से जुड़ता है। एलआईसी, जहां करोड़ों इंडियंस अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स में बड़ी हिस्सेदारी एलआईसी की है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। सवाल उन संस्थाओं पर भी उठ रहे हैं जो इन्वेस्टर्स के पैसे की निगरानी करती है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि इसकी शुरुआत किसी रेड, किसी एजेंसी या किसी बड़े खुलासे से नहीं हुई। शुरुआत हुई थी एक शेयर होल्डर की एक ईमेल से। फिलहाल सेबी की जांच जारी है और यह आदेश अंतरिम है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके फाइनेंशियल डेटा सही हैं और वह सेबी के निष्कर्षों से सहमत बिल्कुल नहीं है। अंतिम फैसला भी आना बाकी है। देखते हैं कि चीजें ज्यों की त्यों रहती हैं या फिर इस देश को एक बड़ा झटका लग सकता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए।